Hello class, I've come up with the new video of another concept. So in today's class we are going to learn what are compulsion sentences. So in this video we will get to learn that compulsion sentences क्या होते हैं, इनको कहाँ पर यूज़ करते हैं, and I'm damn sure guys if you know this concept you can make lots of sentences. So without wasting time, let's get started. So first of all you must be wondering that what is the meaning of compulsion. Compulsion is a word that has derived from compulsory. कंपल्सरी का मतलब होता है समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट टू डू और समथिंग विच इज़ मैंडेटरी टू परसू. कोई काम ज़रूरी है करना और राइट उसमें अहमियत देना बहुत ज़रूरी है, तो उसको बोलते हैं कंपल्सन. राइट, सो हम डेली बेसिस पे ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं जो हमारी कंपल्सरी होते ही होते हैं. लाइक मुझे क्लास जाना है, मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी. और ऐसे सेंटेंस हम समटाइम्स वी ऑल्सो स्पीक ऑफ पास्ट, लाइक मुझे उनसे बात करनी थी, उनको यहाँ पर आना था, मुझे क्लास लेनी थी. सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज वीडियो. राइट, सो वॉच टिल द एंड. So compulsion sentences are those sentences which talk about something which is mandatory to do, which talk about something which is compulsory to do. We are bound to do that, right? हम ऐसे sentence daily basis पे बोलते हैं जो like we are bound, we are limited to do that. Fine. इसके लिए लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखने वाले हैं लाइक प्रेजेंट में हम कंपल्सन सेंटेंस को कैसे फ्रेम कर सकते हैं. टू इन ऑर्डर टू मेक कंपल्सन सेंटेंस इन प्रेजेंट वी हैव टू लर्न टू हेल्पिंग ऑफ दैट इज हैज़ टू एंड हैव टू, एंड विद द हेल्प ऑफ देम हम सेंटेंस बनाने वाले हैं. राइट, सो प्रेजेंट में अगर कंपल्सन सेंटेंस बनाने हैं सो वी नीड टू लर्न हैज़ टू कहाँ लगता है और हैव टू कहाँ लगता है. सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई कैन से दैट हैज़ टू इज गोइंग टू यूज विद सिंगुलर. Singular is always going to take has to after it. For example, I can say he has to. Right? I can also give example of she has to. If for example I take my name, so with my name as well, I need to use has to. Right? So it seems that with all singular subjects we have to use has to. On the other side अगर मैं have to की बात करता हूँ, so I के साथ and सारे plural के साथ, right? क्या लगाते हैं हम? Have to लगाते हैं. Alright, I can say I have to. You must have heard this sentence and structure many times, right? I have to. You can also say you have to. You have to. Right? So इस तरीके से हम इसको फ्रेम कर सकते हैं. और after using has to and have to, we are bound to use first form of the main verb. जाना है we have to use go. आना है we have to use come. सोचना है वी हैव टू यूज थिंक. राइट, सो अगर अब इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, सो हिंदी आइडेंटिफिकेशन कैसे है? ऐसे काम जो आपको करने हैं, इट मीन्स यू आर बाउंड टू डू दैट. या फिर ऐसे काम जो आपको करने पड़ते हैं, आपको सुबह उठना पड़ता है, आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको पढ़ाई करनी है. राइट, सो इट सीम काइंड ऑफ मैंडेटरी टू डू, लाइक इट इज़ वेरी इंडिस्पेंसिबल, आपको वो काम करना ही करना है. राइट, मुझे क्लास के लिए जाना है, मुझे उनसे बात करनी है, मुझे मिलना है, समथिंग विच इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट. तो हम इस हिंदी से भी समझ सकते हैं. और नाउ वी कैन मेक लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना हो कि मुझे जाना है, so it is very simple to make. I have to. I've already told you I will be taking have to with it. और उसके बाद जाने को बोलते हैं go, so I have to go. मुझे जाना है I have to go. Right? अगर मुझे बोलना पड़े कि मुझे क्लास लेनी पड़ती है, so I can simply say I have to take class. If there are more than 2 classes, I can use classes. Right? Another example of mine would be she has to come. उसको आना है, she has to come. Right? उसको आना है या फिर उसको आना पड़ता है, she has to come. So हम कंपल्सन सेंटेंसेस बना सकते हैं प्रेजेंट की कैटेगरी को दिमाग में रखते हुए. ऐसे काम जो अभी आपको करने हैं या फिर करने पड़ते हैं, प्रेजेंट की मैं बात बता रहा हूँ. सो वी कैन मेक लाइक दिस. ऑलराइट, नाउ वी गेट टू लर्न हम पास्ट में कैसे कंपल्सन सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं. यस, सो वेन एवर वी टॉक अबाउट पास्ट कंपल्सन सेंटेंसेस, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन ये होती है ऐसे काम जो आपको करने थे. राइट, सो हिंदी वुड बी, अगर मैं पास्ट की कंपल्सन की सेंटेंस की बात करूं, सो ऐसे काम जो आपको या फिर किसी को भी करने थे, या फिर ऐसे काम जो आपको करने पड़े. राइट, सो 2 आइडेंटिफिकेशन हमारे सामने आ गई है. वो भी कंपल्सरी सेंटेंसेस की. पास्ट की मैं अगर कैटेगरी की बात करता हूँ, सो ऐसे काम जो आपको करने पड़ते थे या फिर ऐसे काम जो आपको करने पड़े. फॉर एग्जाम्पल मुझे जाना पड़ा, उनको आना पड़ा, मुझे क्लासेस लेनी पड़ी, मुझे उनसे बात करना पड़ा, मुझे वीडियोस बनानी पड़ी, और मुझे रनिंग करनी पड़ी, मुझे जिम ज्वाइन करनी पड़ी. सो ऐसे काम जो आपको आपसे लाइक आप
सो ऐसे काम जो आपको करने पड़े या फिर करने पड़ते थे, सो वी कैन मेक कंपल्सन इन पास्ट, और पास्ट के लिए वी जस्ट हैव टू यूज हैड टू, राइट। और हैड टू को हम सिंपली लगा सकते हैं विद एवरी सब्जेक्ट, वेदर आर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और आर सब्जेक्ट इज प्लूरल, नो मैटर व्हाट सब्जेक्ट वी आर यूजिंग, हमें वी हैव टू ऑलवेज यूज हैड टू। हम बोल सकते हैं आई हैड टू, राइट। सो वी कैन से आई हैड टू, आई कैन से लाइक शी हैड टू, and we use had to because we are talking about compulsory sentences that happened in the past, right। वो ऐसे काम जो आपको करने थे या फिर करने पड़े, राइट। सो इसकी हिंदी ये भी हो सकती है, ऐसे काम जो आपको करने पड़े, राइट। अगर मुझे सिंपली बनाना हो कि मुझे जाना पड़ा, सो आई कैन से आई हैड टू गो। रिमेंबर वन मोर थिंग, नेवर गेट परप्लेक्स्ड कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, सो हमें सेकंड या थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। वी डोंट हैव टू यूज एनी वन ऑफ देम, बट वी हैव टू यूज सिंपल फर्स्ट फॉर्म हियर एज वेल। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म। हैड टू के बाद क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। और हैड टू, व्हाई डू वी यूज हैड टू, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कंपल्सरी सेंटेंसेस ऑफ पास्ट, राइट। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, उसको मिलना पड़ा, शी हैड टू मीट, राइट। अगर दे हैड टू टॉक, उनको बात करना पड़ा, दे हैड टू टॉक, उनको मेरे पापा से बात करना पड़ा, दे हैड टू टॉक टू माई फादर, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक सिंपल सेंटेंसेस गाइज, और इन्हीं को बोलते हैं कंपल्सरी सेंटेंसेस। यूजुअली हम इसको जो ग्रामर में नाम दे रखा है दैट इज कंपल्सन सेंटेंसेस। सो एज ऑफ नाउ आई हैव टॉट यू हम प्रेजेंट में कैसे कंपल्सन सेंटेंस बना सकते हैं एज वेल एज पास्ट में कैसे बना सकते हैं। नाउ वी गेट टू लर्न हम फ्यूचर में कंपल्सन सेंटेंस या फिर कंपल्सरी वाले सेंटेंस को कैसे फ्रेम कर सकते हैं, ऑलराइट। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फ्यूचर कंपल्सन सेंटेंसेस, इट मीन्स ऐसे काम जो आपको करने पड़ेंगे, वो बहुत ही ज़रूरी है, मैंडेटरी है, इंडिस्पेंसिबल है, बहुत ही वाइटल है, लेकिन आपको अभी नहीं करने और ना ही आपने किए थे, बट इन द फ्यूचर यू हैव टू डू, आपको फ्यूचर में कभी ना कभी करने हैं, राइट। सो फ्यूचर कंपल्सन सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूं, सो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है विच विल बी विल हैव टू, ऑलराइट। एंड विल हैव टू इज ऑलवेज गोना टेक V1 after that, right? So the format would be looking like this। और इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन की बात करूं, बिकॉज समवेयर वी रिलेट मोस्ट ऑफ द थिंग ऑफ इंग्लिश टू हिंदी, सो दैट यू नो इट बिकम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड। सो अगर मैं फ्यूचर कंपल्सन सेंटेंस की हिंदी की बात करूं या फिर आइडेंटिफिकेशन की बात करूं, तो ऐसे काम जो आपको करने पड़ेंगे, राइट, या फिर करना होगा। आई कैन से दिस लाइक आपको जाना होगा, राइट, और आई कैन से लाइक आपको आना होगा। सो फ्यूचर कंपल्सन सेंटेंस की अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन आपके सामने है, ऐसे काम जो आपको करने पड़ेंगे या फिर ऐसे काम जो आपको करने होंगे, राइट, आपको करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको जाना होगा, राइट, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सो ऐसे काम जो आपको करने पड़ेंगे, ये भी हो सकता है, राइट, आपको उनसे मिलना पड़ेगा, राइट, आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी, आपको इंग्लिश में बोलने का ट्राई करना पड़ेगा। सो ऐसे सेंटेंस को हम कंपल्सरी सेंटेंस बोलते हैं, बट नॉट इन प्रेजेंट, नॉट इन पास्ट, बट इन फ्यूचर, राइट। सो इसके लिए हमें with all subject we are going to use will have to, and will have to is going to take V1 after it. So I can say like मुझे आना होगा, so I will have to come, that is the simple way of saying this, I will have to come, right, because I knew I have the knowledge कि because हम will have to के बाद क्या लगाना है, कम लगाना है, राइट। उनको बात करनी पड़ेगी, so they will have to talk, उनको बात करनी पड़ेगी, राइट, और आपको समझाना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू समझाने को बोलते हैं एक्सप्लेन, सो आई कैन सिंपली से यू विल हैव टू एक्सप्लेन, राइट। सो इन टूडेज क्लास गाइज I've taught you compulsory sentences, so-called compulsion sentences which are quite important to do, and quite such kind of activity that is very, very mandatory to do, right? So in today's class I have taught you present compulsion sentences in which we talk about has to and have to. Past compulsion sentences we use had to into that, and as well as the uses of will have to, which talk about future compulsion sentences. So hope you love the video. If you love the video, you can share this video with your friends, and right, these kind of concepts we will be coming and will be uploading on our YouTube channel. Thank you so much.